खबर छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ से है, जहां गोकुल नगर टिकरापारा खैरागढ़ वार्ड क्रमांक 19 में स्थित जर्जर मोती नाला पुल जर्जर हो चुका है। पुल के किनारे का एक हिस्सा उखड़ चुका है। इस मार्ग से रोजाना स्कूल बस, ट्रक व अन्य छोटे बड़े वाहन गुजरती हैं, जिससे वाहनों के संतुलन बिगड़ने की स्थिति में बड़ी दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। पूर्व में ट्रक पलटने समेत कई छोटी बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है। राज्य सरकार ने अपने बजट में यहाँ उच्च स्तरीय पुल के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है, किंतु निर्माण की दिशा में अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई। ज्ञात हो कि इस पुल पर ग्राम देवरी, सिंगार घाट, सुतिया, कसियारी, अकरजन समेत टिकरापारा के हजारों लोगों को प्रतिदिन आवागमन होता है। इस पुल का वैकल्पिक व्यवस्था को देखते हुए अतिशीघ्र मोती नाला पुल की मरम्मत करने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अखिलेश वर्मा की रिपोर्ट। जी बताइए। आज आए लेकिन तहसील ऑफिस में एसडीएम साहब का ज्ञापन दे के लिए गए, लेकिन एसडीएम साहब की लंच के टाइम में तो मौजूद नहीं रहे थे, तो तहसील ऑफिस आए। हमारे टिकरापारा के जो पुल है उनमें लगातार हमारे मन की मांग है कि पुल बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए, पुल बनना चाहिए करके, लेकिन बार बार बोले के बाद भी पुल बनत नहीं है। और पुल की अब वो स्थिति हो चुकी है कि पुल अब तक कभी भी गिरे की स्थिति में। तो हम चाहते हैं कि भाई मतलब उखर कम से कम ऐसे है कि शासन प्रशासन जाए और जाके देखे कि अभी हाल फिलहाल में गुजरात के जो घटना हुए वो घटना हमारे टिकरापारा में स्थित ना हो। टिकरापारा के पुल में अगर ये स्थिति हो, छोटे छोटे बच्चा के आना जाना है, अगर दो गाड़ी आमने सामने से आना जाना होते तो वहाँ पे गाड़ी के जो निकले के हैं वो स्थिति बड़ा खतरनाक हो जाती है। और तीसरा स्थिति ये हो जाती है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वो स्थिति निर्मित ना हो करके हमारे आज पूरा टिकरापारा पहुँचे हुए हैं और टिकरापारा के साथ पूरा जो हमारे और सम्माननीय अध्यक्ष। जी बताइए, किस मामले को लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया है आपके द्वारा? आज टिकरापारा में एक पुल है जो काफी पुराना है, उसके नाम उसी का ज्ञापन सौंपने के लिए लोग आए थे। कांग्रेस शासन के समय वो पुल का स्वीकृति हो चुका था, बजट में गया हुआ था, लेकिन अभी तक उस पुल का मांग पूरा नहीं हुआ है। और अभी वहाँ पे मौके पर जाकर देखा गया तो वहाँ पे भी अभी देखा है कि वहाँ पे गड्ढा हुआ है वहाँ पे, और उसी का कम से कम नया पुल का निर्माण नहीं हो सकता है, तो कम से कम वस्तुस्थिति को देखते हुए अभी जैसे बारिश कंटिन्यू हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे कम से कम उसके रोक के लिए हम लोग तहसीलदार साहब को ज्ञापन देते हैं। जी बताइए, आज क्या चीज़ का ज्ञापन दिए यहाँ पे? आज़ादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं यहाँ पे देशवासी, लेकिन आज़ाद भारत के करीब 78 साल देश के आज़ाद होने के बावजूद भी हमारे टिकरापारा का पुल नहीं बन पाया है। राज्य सरकार जो है, कांग्रेस भाजपा दोनों ने बजट में इसको शामिल किया, लेकिन हमारे टिकरापारा का पुल नहीं बन पाया। अब ये स्थिति आ गई है कि पुल जर्जर होकर एक हिस्सा जो है उसका टिकरापारा का तो टूट चुका है उस पुल का। तो हम लोग आज इसके मरम्मत की मांग को लेकर के आए थे। हमारी मांग ये है कि राज्य सरकार ने बजट में उसको शामिल किया है, जब उनको वर्क टेंडर करना है जब निर्माण करना करे, लेकिन अभी वैकल्पिक अवस्था को देखते हुए, लोगों की जान माल की हानि को देखते हुए टिकरापारा पुल के कम से कम मरम्मत करा दे। इसको लेकर के आज हमने तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। अभी हम पीडब्ल्यूडी भी वहाँ पर जाएंगे और हमारा ये कहना है कि पीडब्ल्यूडी ने बारिश के पूर्व किसी भी तरह का वहाँ पर निरीक्षण नहीं किया है और टिकरापारा का जो पुल है वो 3 फीट करीब टूट चुका है। कभी भी बड़ा हादसा वहाँ पर हो सकता है। आधा दर्जन गाँव के लोगों के, हजारों लोगों के आवागमन का वो एकमात्र रास्ता है।